ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो पहले हम लोग डाउट्स वाउट से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन भेजा है जिसका सॉल्यूशन भेजा है इसने। ओके, हाँ सही भेजा है। गर्व ने भेजा है ना, गर्व ठीक भेजा है तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और फिर एक और क्वेश्चन है sec x अपॉन रूट ऑफ 3 + 10x। इसको भेजा है ज्योतिका ने। दैट इज 10x + 2 को टी स्क्वायर माना है, 10x को टी स्क्वायर माना है, sec स्क्वायर dt 2t dt। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट इसका कोई और इजी मेथड नहीं हो सकता sec x अपॉन 3 + 2 3 + 10x का? ये तो तुमने भी ठीक ही किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आई गेस कुछ और भी हो सकता है। आंसर मैच नहीं कर रहा मॉड्यूल का। हाँ, कुछ और मेथड से किया होगा आई गेस। वेट, लेट मी चेक। वैसे बेटर है, टी स्क्वायर ही माना है ना तुमने भी। ठीक है, तुमने क्या किया है एक्चुअली, थोड़ा सा लेंदी कर दिया। बेटर रहता 3 + 10x को ही टी स्क्वायर मान लेते। मॉड्यूल में आई डोंट नो मॉड्यूल में कैसे किया है, मॉड्यूल वाला मुझे नहीं पता। बट मुझे लग रहा है शायद 3 + 10x को टी स्क्वायर मान लेते तो थोड़ा सा शायद बेटर रहता। sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2 3 dt। हमारे पास एक ही sec x है तो नीचे sec x डिवीजन में जाएगा। दैट इज 2t dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec x हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 10 स्क्वायर x, दैट इज t स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। सो sec x की जगह पे 2t dt, t से t कट। मुझे तो लग रहा है कुछ इसमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। मॉड्यूल का एक बार ये भेजना, मुझे इमेज भेजना, फिर देखते हैं। इससे तो मुझे लग रहा है लेंदी पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने तो रूट ही हटा दिया। गलत है इनका तो साफ। इन्होंने तो रूट ही हटा दिया। इन्होंने तो साहब रूट ही हटा दिया भाई साहब, गलत है इनका तो प्रॉपर। गलत है, इन्होंने तो रूट ही हटा दिया, कुछ है ही नहीं, इन्होंने तो पूरा गलत किया है। ठीक है, इन्होंने तो गलत ही किया है ना। अब दिख ही रहा है साफ, थर्ड स्टेप में इन्होंने अपने आप ही स्क्वायर रूट हटा दिया, ऐसे थोड़ी हट जाएगा स्क्वायर रूट कहीं से। तो गलत है बेटा एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 गलत है, या फिर जो ज्योतिका ने सेंड किया है वो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और किसका डाउट था, ये बख्शित का था ना, है ना। ओके बख्शित, चलो ठीक है। तो ये हमारे हो गए टेलीग्राम के डाउट्स हो गए। अब हम आते हैं हमारे CPP 8 पे। CPP 8 में किसी को कोई डाउट है? 7 और 8 जो भी, 7 के भी 4 क्वेश्चंस थे और 8 का भी था। एनी डाउट्स? बेटा वो गलत है क्वेश्चन, जो उसमें आंसर है वो गलत है। आपने एक बार सॉल्यूशन देखा, वो गलत है एक्चुअली, आप अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगे, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। ओके, CPP 8 के कोई डाउट्स? तुमने बाद में किया है? अच्छा, मैं एक बार चेक कर लूंगा और अच्छे से।
ठीक है बख्शिश, मैं एक बार चेक करके फिर दोबारा से होगा, मैं एक बार भेज दूंगा, मैं चेक कर लूंगा, हो सकता है इसकी कोई गलती हो, बट मेथड वही है। ठीक है, तो मैं एक बार चेक करके फिर तुम्हें भेज देता हूँ। ओके, सीपीपी 8 में कोई डाउट नहीं है शायद, और सीपीपी 7 में भी जो 4 क्वेश्चंस थे। नहीं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे को तुम लोगों की क्लास नहीं है, मंडे को पेपर है, मंडे को नो क्लास, मंडे को है पेपर 5 to 6। जैसे मैंने कल बता दिया था, तो सभी लोगों को इंटीग्रेशन कलेक्ट करना है पूरा, सारे मेथड पता होने चाहिए। मेथड पता है तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं, कोई प्रैक्टिस की लोड नहीं। अगर तुम्हें सारे मेथड अच्छे से आते हैं, सारे मेथड पता है किस तरह से इंटीग्रेट करना है, किस में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, देन यू विल गेट, तुम सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। बट अगर मेथड ही नहीं पता तो कितनी भी प्रैक्टिस कर लो कोई मतलब नहीं। सो अच्छे से तुम इंटीग्रेशन रिवाइज करो। 1 + sin x/1 - cos x। तो बेटा इसमें क्या करेंगे हम, 1 - cos x हमें पता है क्या होता है, 1 - cos x होता है 2 sin² x/2। साइन एक्स की जगह पे लिख देता हूं मैं, साइन एक्स की जगह पे 2 sin x/2 cos x/2। और जब मैं डिवाइड करूंगा सेपरेटली, तो फर्स्ट टर्म आएगा 1/2, और ये आ जाएगा cosec²x/2, जिसका इंटीग्रेशन करना तुम्हें आता है, प्लस जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कट हो जाएगा, यू विल गेट cot x/2, जिसका भी तुम्हें इंटीग्रेशन आता है। फॉर्मूला मतलब cosec² का पता है, माइनस पार्ट होता है, कॉट का पता है, ln साइन होता है। डन, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट कंसेप्ट पे, चैप्टर एंड, रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड भी बहुत ज्यादा कोई यूजफुल नहीं है, मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो एडवांस में आता है, इसका मेन से कोई खास लेना देना है, मेन से इसका कोई खास लेना देना है नहीं। क्या मतलब है रिडक्शन मेथड? जैसे कि क्वेश्चन आता है काफी बार हमारे पास ऐसे, मैं एग्जांपल से ही बता रहा हूँ कि लेट in=sin⁻nx dx। स्टैंडर्ड करा रहा हूं तो मैं, जो मेन ट्रिग्नोमेट्री के हैं बस। अब भाई साइन की पावर n, तो भाई इसको तो तुम सॉल्व भी नहीं कर सकते पूरा, तो ये रिड्यूस होता है। ये क्या होता है? रिड्यूस। देखते हैं कैसे रिड्यूस होता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, और हो जाता है इसका जैसा भी क्वेश्चन अपना अगर बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ, एक साइन की पावर n-1x, एक साइन x। फिर मैं बताऊंगा तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और क्या आता है। तो रिडक्शन मेथड में पहली बात तो n से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब तुम्हें उसे रिड्यूस करना है, रिड्यूस कैसे होता है देखते हैं। तो इसे मान लेता हूँ फर्स्ट, इसे मान लेता हूँ सेकेंड। बाई पार्ट्स, रिडक्शन में हमेशा बाई पार्ट्स यूज होता है। अब मैं क्या करता हूँ, बाई पार्ट्स अप्लाई करता हूँ, तो बाई पार्ट्स अप्लाई करने के बाद साइन की पावर n-1x को ऐसे ही रखा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया, दैट इज -cos x, फिर माइनस साइन की पावर n-1 का डिफरेंशिएशन किया, पहले पावर का करूंगा और फिर साइन एक्स का करूंगा cos x, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा, दैट इज -cos x। देखो पहले यहां तक किसी को कोई डाउट? बाई पार्ट्स लगाया है बस।
ठीक है, sin x पावर n-1 है और दूसरा n-2। बेटा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जो हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप इंटीग्रेट कर पाओगे। ठीक है, रैंडम में आपको पहली बार भी बता रहा हूं, अगर ये होता तो, अगर वो होता तब देखेंगे हम। ठीक है, रैंडम कुछ भी उठ के नहीं आएगा। ओके, देन माइनस माइनस प्लस, क्वेश्चन जो भी आएगा इसी टाइप का आएगा और तुम लोग कर पाओगे आराम से। अब इस cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या कर देता हूं, अलग अलग मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या मिलेगा, आई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x साइन ऑफ n-1x, फिर ये 1 के मल्टीप्लाई की वजह से मुझे मिलेगा प्लस ऑफ n-1 बाहर आ जाएगा और मुझे मिलेगा साइन की पावर n-2x dx, और इसमें मुझे मिलेगा माइनस, और ये दोनों मिला के हो जाएंगे साइन की पावर nx, तो मुझे मिलेगा माइनस ऑफ n-1 साइन की पावर nx dx। तो क्या किया है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये वाला जो टर्म है इसे इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया। तो ये जो n-2 है और ये 2 है, ये मिला के क्या हो जाएंगे, n। अब अगर तुम देखो तो ये वाला टर्म वही नहीं था जो हमने पहले ही लिख के चले थे, आई एन, तो इसे मैंने लिख दिया आई। अब ये वाला टर्म, अगर ये आई एन है तो in-2 क्या होगा, ये नहीं होगा, n की जगह पे n-2 पुट कर दिया, n की जगह पे क्या पुट कर दिया, n-2। सो ये हो गया in-2। अब इसको लेफ्ट में लेके जाता हूं तो आई एन कॉमन आएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस n-1। इसको भी लेफ्ट में लेके जाता हूं, माइनस ऑफ n-1 आई n-2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x साइन की पावर n-1x, 1 से 1 कट, तो n-in माइनस n-1 in-2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x साइन की पावर n-1x। ये होता है रिडक्शन, मतलब तुम जो लेके चले थे, तुम्हारा जो ये था, ये कन्वर्ट होके यहाँ पे इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। लिमिटेड इसके क्वेश्चंस मिलेंगे भी नहीं तुम्हें, लिमिटेड एक आध दो क्वेश्चंस मिलते हैं मॉड्यूल वगैरह में भी, बट अगर आता है एडवांस लेवल में अच्छा क्वेश्चन बनता है तो इस तरह से। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं बोलता हूं लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर nx, देन फिर मैं तुमसे पूछूंगा 13 माइनस 12 की वैल्यू क्या होगी। मैं तुमसे पूछूंगा 13 माइनस 12 की वैल्यू क्या होगी।
या कोई भी बड़ा नंबर दे सकता हूँ, कितना भी बड़ा नंबर दे सकता हूँ, यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर दे सकता हूँ। ये मैंने कहाँ से रखा है, यहाँ से। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम ये वैल्यूज पुट करके इंटीग्रेट करने जाओगे तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, या इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो n की वैल्यू तुम्हें क्या दिख रही है, n की वैल्यू दिख रही है 13। तो तुम डायरेक्टली आंसर लिख दोगे, दैट इज माइनस कॉस एक्स साइन की पावर n-1 मतलब 12x। ये तुम्हारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा रिड्यूस करते ही। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, रिडक्शन मेथड के ऊपर। दिस इज द रिडक्शन मेथड, इस तरह से क्वेश्चन पूछे। तो इस क्वेश्चन को तुम अगर ऐसे अटेम्प्ट करने की सोचोगे कि भाई n की वैल्यू पुट कर दूं, इसको पुट कर दूं और इंटीग्रेट करने का डिसाइड कर, नहीं। अगर तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हें पहले रिडक्शन मेथड यूज करना है, मतलब जैसे भी जो भी फॉर्म बनेगी अकॉर्डिंगली उसमें रिडक्शन करोगे। और रिडक्शन करके जैसे ही तुम रिजल्ट पे पहुंच, अगर रिडक्शन नहीं हो पा रहा है इसका मतलब तुमने कुछ ना कुछ गलती की है, या यहाँ पे तुम्हें फिर वापस से बाई पार्ट्स में तुमने कुछ उल्टा सीधा मान लिया, तो तुम्हें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी तुम्हारा होगा फिर सेकेंडों में हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। सो आई गेस दिस इज क्लियर नाउ। और देखो कुछ ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मेहनत लगी नहीं हमें रिड्यूस करने में, और ये गिने चुने 4-5 हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू 13 हो गया ना। 13i13 माइनस 12i11 की वैल्यू पूछ रहा हूँ, कंपेयर कराओगे ना तो n की वैल्यू 13 हो गई ना। बस इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो अब इसको चाहो तो कुछ इग्नोर, अगर किसी ने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया तो चाहो तो इग्नोर कर दो। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये करो ही, बट मुझे तो पूरा कराना ही है कि भाई जो भी एडवांस लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसे पता तो होना चाहिए क्या क्या आ सकता है। नेक्स्ट सेकंड, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम खुद रिड्यूस करोगे इसे। बिल्कुल सेम साइन एक्स की तरह रिड्यूस होगा, बिल्कुल सेम साइन की पावर n की तरह रिड्यूस होगा, बट थोड़ा सा अलग सीन बनेगा लास्ट में। तो इसे तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, तो इसे रिड्यूस करना है तुम्हें। पर ये फॉर्मूले नहीं है, ये याद नहीं करने तुम्हें, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रिड्यूस होता कैसे है और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है। 10 की पावर nx, इसे हमें रिड्यूस करना है। तो 10 दिखते ही दिमाग में आता है भाई सेक, तो मैंने क्या किया, पहले दो पार्ट्स में इसे ब्रेक किया इस तरह से। 10 की पावर n को दो पार्ट में ब्रेक किया। अब टेन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा भाई, मैंने लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिख सकता हूँ ना। अब वही टेक्निक मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए, सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिए। देखो इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? क्या किया, 10 की पावर n को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, टेन स्क्वायर एक्स को रखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया।
अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले टर्म को मैं in-2 लिख सकता हूँ या नहीं? जब ये in है तो ये in-2, और इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ या नहीं? तो पहले तो इसे यहाँ पे लेके जाऊंगा, और इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान है, तो पहले तो इसे यहाँ पे लेके गया, ये हो गया in प्लस in-2, और इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान है। 10x को अगर मैं t रखूंगा तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt। तो एक तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n-2 dt, दैट इज t की पावर n-1 अपॉन n-1, मतलब 10x की पावर n-1 अपॉन n-1 प्लस सम कांस्टेंट। करेक्ट ना? इसका इंटीग्रेशन 10 और sec स्क्वायर का तो तुम्हें पता ही है, 10x को t मानो, sec स्क्वायर x dx dt। क्वेश्चन लाइक कैसे आएगा? तुमसे आ गया लेट in बी दिस, देन ऑप्शंस I-20 प्लस I-18 इज इक्वल टू दिस, जो भी सपोज करो ये हो गया, मैंने लिख दिया 10 की पावर 17x अपॉन 17, एक ऑप्शन ये दे दिया। फिर I-20 प्लस I-18 इज इक्वल टू 10 की पावर 20x अपॉन 20, एक ऑप्शन ये दे दिया I-22 प्लस I-20 इज इक्वल टू 10 की पावर 21x अपॉन 21 प्लस सम कांस्टेंट, एक ऑप्शन दे दिया, चार ऑप्शन दे दिए, पूछा कौन सा करेक्ट है, और एक ऑप्शन दे दिया ऐसा ही कोई I-20 प्लस I-20 इज इक्वल टू 10 की पावर 20x अपॉन 20। अब तुम भाई इंटीग्रेट करने तो जाओगे नहीं, तुम्हें पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, और रिड्यूस के बाद जब ऑप्शन मैच करोगे तो 20 प्लस 18 से आना चाहिए था 19, गलत। 20 प्लस 18 से आना चाहिए था 19, गलत। सी ऑप्शन में दिख रहा है 10 की पावर 21 अपॉन 21। ठीक है। फोर्थ, in इज इक्वल टू कॉट की पावर nx, ये तुम होमवर्क के लिए लिख लो, सेम मेथड है 10 की तरह ही। टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, कॉट स्क्वायर को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर x -1, बस लास्ट में थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा, प्लस या माइनस जो भी है, तो अपने प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट सेम मेथड है 10 की तरह। फिफ्थ आता है अपने पास सेक की पावर nx। एक्चुअली क्वेश्चन आता है काफी बार तो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड ही आता है, तो दैट्स वाई कि भाई इनको तो कर ही लेते हैं। इसको हम लोग कैसे करेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ इसको भी, सेक की पावर n-2x सेक स्क्वायर x। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है ना, सेक स्क्वायर का, तो इसे सेकंड माना, इसे फर्स्ट माना। जनरली जिसका हमें इंटीग्रेशन पता होता है, जैसे कि मुझे इसे बाई पार्ट्स लगाना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो मैं इसे ऐसे ब्रेक करूंगा कि बाद वाले किसी एक पार्ट का मैं इंटीग्रेशन कर पाऊं।
तो मैं इसे ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करूंगा कि बाद वाले पार्ट का मैं इंटीग्रेशन कर पाऊं, इसीलिए हमने ऐसे ब्रेक किया। तो अब मैं बाई पार्ट्स लगा देता हूं। तो sec की पावर n माइनस टू एक्स sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस sec की पावर n माइनस टू का करेंगे डिफरेंशिएशन, दैट इज n माइनस टू sec की पावर n माइनस वन एक्स, सॉरी n माइनस थ्री, फिर sec x का sec x 10x, फिर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगेन 10x dx। देखो इस स्टेप में किसी को कोई डाउट हो तो। बाई पार्ट्स लगाया है नॉर्मली, एक को ऐसे ही रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। अभी भाई साहब हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्म्स को अगर मैं मिला के देखूं तो ये हो गया sec की पावर n माइनस टू एक्स, n माइनस थ्री प्लस वन दैट इज n माइनस टू, और ये जो टेन स्क्वायर एक्स है इसे मैं लिख देता हूं sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो sec की पावर n माइनस टू एक्स 10x माइनस n माइनस टू, और ये हो जाएगा मिला के sec की पावर nx dx, और फिर माइनस माइनस प्लस n माइनस टू sec की पावर n माइनस टू एक्स dx। क्या किया, बस मल्टीप्लाई किया है। अभी यू कैन सी दैट, और तुम्हें एक आइडिया भी लग गया होगा, ये आई एन है और ये आई एन माइनस टू है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ऐड होगा तो आई एन कॉमन आ जाएगा, तो वन प्लस एन माइनस टू और माइनस ये जाएगा माइनस एन माइनस टू आई एन माइनस टू। ठीक है, और sec की पावर n माइनस टू एक्स, बस हो गया काम। इसको सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा n माइनस वन। चलो ठीक है, लिख ही लेते हैं। फाइनली n माइनस वन आई एन माइनस n माइनस टू आई एन माइनस टू इज इक्वल टू sec की पावर n माइनस टू एक्स 10x। अब क्वेश्चन हमारे पास वही ऐसा ही, क्वेश्चन के टाइप सेम है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आ जाता है एक्चुअली, जब हम डीआई पढ़ेंगे तो भी थोड़ा सा एडवांस लेवल में ये वाला काम आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी। ठीक है, तो आई गेस रिडक्शन सभी को क्लियर हो गया है कि किस तरह का, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे पास एक आइडिया तो हो करना क्या है। सो यू हैव टू रिडक्शन, रिडक्शन हो पाता है या नहीं वो अलग बात है, पर आई एन टाइप का क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू। और सिक्स्थ वाला जो कोसेक की पावर, जनरली ये तो मैं करा ही देता हूँ, कोसेक की सॉरी मतलब ये सिक्स वाले, बाकी तो इसमें कैसा भी, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, ये सेम मेथड जैसे सेक वाला किया है वैसे ही ये कर, एक बार ट्राई करना, देखोगे तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जैसा भी क्वेश्चन आता है लगभग इन्हीं से रिलेटेड आता है। ओके, सो दिस इज इट। नाउ हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है एंड
तो आई गेस आई ट्राइड माई बेस्ट कि तो मैं सारा कुछ पढ़ाऊँ टोटल, और ऑनलाइन ऐसा भी नहीं है, हमने बहुत स्लो स्लो पढ़ा है। एक एक टाइप के मेथड दो दो दिन तक चले हैं। अगर तुमने थोड़ी सी भी स्पीड मैच करने की कोशिश की होगी, जिसने जो तुम्हें एनसीईआरटी या सीपीपी टाइम पे करने के लिए बोला है, उसने की है, आई गेस कि उसे इंटीग्रेशन आता है। और जिसको इंटीग्रेशन आता है अच्छे से, उसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मजा आएगा, एरिया में भी मजा आएगा। 4 चैप्टर हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस में 4 चैप्टर हैं। और जिसको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, उसे मानो डीआई, एरिया और डीई में काफी पार्ट अच्छे से आ गया, क्योंकि इनमें बस एक मेथड आता है पहले, 2-3 स्टेप, और उसके बाद आता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसका फिर इंटीग्रेशन करना, तीनों चैप्टर में। डीआई कह लो, एरिया कह लो, या डिफरेंशियल इक्वेशन कह लो। और मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार इन तीनों चैप्टर में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कराने भी नहीं वाला हूँ। जैसे ही क्वेश्चन बनेगा कहीं पे इस तरह का, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा कि तुम लोग जानते हो करना, हिंट देके, हाफ एंगल में कन्वर्ट करके 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan x/x, यू हैव टू कंप्लीट दैट। सो आई एम नॉट सेइंग कि तुम पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करो, तुम ये करो, तुम वो करो, सिंगेज लगाओ, तुम पुराने जेई के क्वेश्चंस लगाओ। आई एम सेइंग दैट कि तुम ये नोट्स रिवाइज करो, अच्छे से नोट्स, जिन्होंने भी मेथड नहीं लिखे हुए हैं अच्छे से लिखो, उन्हें समझो, बार बार रिवाइज करो, जिससे कि मेथड तुम्हें पता लगे। होल स्क्वायर कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी करो, सीपीपीज करो, ठीक है। चलो, सो ये हो गया। बेटा डाउट्स मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा, आप इसको पे भी भेज देना, टेलीग्राम पे भेज दो डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डाउट्स भेजो आराम से, बाकी के बच्चे देखेंगे, बाकी के बच्चे सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम का यार बनाते हैं प्लान, बनाता हूँ मॉर्निंग के टाइम का प्लान, ठीक है। अब क्या करें, नया चैप्टर स्टार्ट करें क्या, या एंड करें आज की क्लास, क्या बोलते हो? ना सभी लोग एंड ही चाहोगे, एक भी ये नहीं बोल रहा कि स्टार्ट करते हैं, एक बच्चे ने बोला है बस, चलो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सो ठीक है, तो अब तुम आराम से प्रैक्टिस करो इंटीग्रेशन की, वैसे भी हमारे पास बहुत टाइम है, वैसे भी हमारे पास बहुत टाइम है, हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब तुम मैथ्स में अभी भी अगर मोटिवेट हो ना, तो आराम से, बहुत अच्छे से ना, आराम से तुम मैथ्स में अच्छा मार्क्स और अच्छा स्कोर कर लो, क्योंकि सिलेबस बहुत आराम से चला है, बहुत अच्छे से चला है, और अभी भी तुम्हें इतना टाइम मिलेगा, मतलब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से और टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मेन जो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता लगा है क्या क्या पढ़ाना है, कितना कितना पढ़ाना है। टाइम से तुम्हारा, तुम्हें इतने 5-6-7 महीने मिलेंगे कम से कम, 5-6-7 महीने मिलेंगे रिवाइज करने के लिए मैथ्स। तो भाई सभी लोगों से तुम ये मान लो, मेरी रिक्वेस्ट मान लो कि भाई अभी भी, कि बाद में यार मेरे पास टाइम नहीं रहता बोलने के लिए, मैं ये नहीं बोल पाता कि यार ये कर लो। तुम मेरे पास आओगे, बोलोगे कि सर 10 चैप्टर मुझे अच्छे से आते हैं, अब ये 10 चैप्टर का बताओ मैं कैसे करूँ, तो मुझे भी मजा आएगा बताने में कि तुम भाई ऐसे ऐसे करो, तुम इनको ऐसे ऐसे पढ़ो, पहले तुम ये 3 चैप्टर पढ़ो, फिर ये करो, फिर इसमें ये करो। फिर आप 80% ऑफ द स्टूडेंट आते हैं कि जब 12th का सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट खत्म हो जाता है, फिर ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, फिर वो कभी कभी बीच में आते हैं, सर मुझे मैथ्स में, सर मैं सब कुछ भूल गया, मुझे नहीं आता कुछ भी, मैं क्वेश्चन करने बैठता हूँ, 30 में से 4 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, क्या करूँ सर मैं? तो मैं उसको कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मुझे पता है कि अब फ्रैंकली मैं उस पर ही बोलता हूँ कि बेटा 4-5 चैप्टर पकड़ो अच्छे से, और उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, जिससे कि तुम्हारे 5 क्वेश्चन की बजाय 10 क्वेश्चन बनने लगे। पर बंदे का दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो चाहता है पूरा सिलेबस हो जाए,
वो चाहता है कंप्लीट सिलेबस करे, और फिर वो बार बार प्लान बनाता रहता है कंप्लीट सिलेबस का, और रिजल्ट कुछ नहीं हो पाता कि उसका कुछ नहीं होता। देख रहे हो तुम, इस बार तुम्हें लगेगा कि यार ये तो काफी अच्छा है, इसके 100 नंबर भी नहीं आए 300 में से। इतने तो ले ही आएंगे यार। मैं एक मैथमेटिक, अभी मैंने तुम्हें 3-4 चैप्टर तो ऐसे पढ़ा ही नहीं है कि जिन 3-4 चैप्टर के 4 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्टैट्स है, हाइट एंड डिस्टेंस है, इनके 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं। और रिजल्ट पर जब पेपर दे के बाहर निकलते हैं, पता लगा कि 25 में से 4 मैथ्स के 8 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 4 सही किए, 4 गलत किए। हालांकि हालांकि मैंने इनको पढ़ाया नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ नॉर्मली, ये नहीं है कि फिर जी में भी मैं देखता था तो सेम सिचुएशन। और ये सिचुएशन क्यों अकर हो रही है, क्यों? क्योंकि बीच में तुम लोगों को, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि वेकअप कॉल ले लो, और अपना जितना भी है 5-7-8 चैप्टर भी तुम्हें अच्छे से आएंगे ना, तो तुम्हारा खुद ही बढ़ेगा यार, कि तुम बहुत लोगों से आगे कर लोगे। या तुम पिछले साल के रिजल्ट उठा के देखोगे यार, लोगों के 100 नंबर नहीं आते, और तुम्हारे तो हर बार 120-130 नंबर आ रहे हैं। तो होगा कि हाँ यार, मुझे एक अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा आराम से। और अभी तो तुम्हारे पास इतना टाइम है कि रिवीजन करने का, आई गेस इसमें इतने लोगों ने जो तुम्हारा ये वाला ग्रुप है, जीवन वाला, डायमंड वाला ग्रुप है, इसमें लगभग काफी सारे लोगों ने 11th की पूरी मैथ्स रिवाइज कर ली है। और मुझे नहीं लगता इस क्लास में कि पुराना छोड़ो, नया भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसी ने भी कंप्लीट किया है अच्छे से, मतलब कुछ लोगों को छोड़ के, नॉट ये सभी। पता लगता है ना कुछ, तो यही नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास ये टाइम ऐसा था कि 11th की तुम अपनी, चलो मैं नहीं बोल रहा यार तुम सारी करो, तुमने उस समय थोड़ा सा लूट, बट कुछ कुछ करके तो स्टार्ट करो ना भाई। हर बार यही सोचते रहोगे बाद बाद बाद, तो एक बार ये रहेगा कि बाद कुछ है ही नहीं। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि यू ऑल हैव कैपेबिलिटीज। और अगर तुम कुछ करोगे तो हमारे पास, जैसे कि मान के चलो मैं तुम्हारा सिलेबस सपोज करो मैक्सिमम अक्टूबर में एंड करता हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ अक्टूबर में एंड हो जाएगा, तो नवंबर से लेके और मान के चलो अप्रैल तक मेरे पास टाइम बचता है 6 मंथ्स। वो तो जब कोरोना नहीं आता, तो कोरोना पता लगा उस समय भी आ गया, तो भाई देख रहे हो तुम, टाइम ही टाइम है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि अ, तुम लोग खुद इतना डिमोरलाइज हो जाते हो कि कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता करके सारा कुछ एंड हो जाता है। पर अगर तुम लोग खुद से मेहनत करते रहते हो, तो इन 6 मंथ्स में तुम मुझसे पूछ लोगे, हाँ सर ये कैसे करेंगे, ये डाउट्स कैसे होगा, ये चैप्टर मेरा ये वाला पार्ट वीक है, ये मैं कैसे पढ़ लूँ, बट कुछ कोई रिजल्ट नहीं, कोई ये नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि तुम सारी चीजें ऑलरेडी लूज कर चुके हो, और तुम्हें पता नहीं लगता कि यार इन बच्चों से कैसे आगे निकला जाए जिनको सब कुछ आता है। आई कांट डू दैट, और गिव अप गिव अप गिव अप। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहूंगा। मैं इन क्लास में तो मैं लेक्चर देता ही रहता हूँ। ठीक है, यहाँ तो आप, मुझे लग रहा है आज पहली बार ही लेक्चर दिए होंगे इतने सारे। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग ट्यूसडे से नया चैप्टर ये कर लेंगे। इस वक्त 11th का कौन सा चैप्टर करना चाहिए? इस वक्त 11th का बेटा जो भी तुम्हें आधा आता है वो करो तुम जो जो तुम्हें 50% से ऊपर आता है, तुम्हें समझ में आया था उस समय, और तुम्हें थोड़ा सा मजा भी आया था, उसे 50% को तुम 90% में कन्वर्ट करो। ऐसे जितने भी चैप्टर मार्क करो, और उन चैप्टर के 50% पोर्शन को 90%, सपोज करो तुम्हें स्ट्रेट लाइन सर्कल समझ में भी आया था 50%, और ऐसा बोरिंग भी नहीं लगा था, तो उसे 90% में बनाओ। 90% में कैसे बनाओगे?
मॉड्यूल करोगे उसका, नोट्स तो है ही, फर्स्ट सेकंड ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं, और फिर मॉड्यूल करोगे तो तुम्हारा ये 90% हो जाएगा। 3 चीजें करनी और ये करनी पड़ेंगी पूरी, फिर 90% नहीं होगा। ऐसे ही उठाओ चैप्टर और 50% से 90% लेके जाओ। सपोज करो ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है, सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रोग्रेशन एंड सीरीज अच्छी लगती है, कहीं से तो स्टार्ट करो यार, 20 चैप्टर ही तो है। 2 चैप्टर को अभी ले गए, 2 चैप्टर को किसी और मंथ ले गए, नवंबर में 2 चैप्टर को ले गए, ऐसे करते करते पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। जरूरी थोड़ी है हर बच्चे का टाइमली टाइमली पूरा सिलेबस कवर हो, हर तरह के बच्चे होते हैं अपने हिसाब से कवर करते हैं, बट जो इस गिव अप और क्विट कर देता है वही पीछे रहता है बस। सो चूज योर चैप्टर। मैं मैथ्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बात कर रहा हूँ कि चूज योर चैप्टर की जो तुम्हें 50% आता है, जो तुम्हें 0% आता है उसे तुम लेके बैठोगे 1 घंटे बाद मुझे कुछ नहीं आता और फिर अपना बैठ जाओगे छोड़ के। और जो तुम्हें 50% आता है उसमें तुम्हें लगेगा कि हाँ यार इसको मैं इम्प्रूव करूँ, इसको बढ़ाऊँ, 50% को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूँ। ठीक है, जनरली सभी के लिए बोल रहा हूँ ये। ठीक है, चलो फिर हम लोग ट्यूसडे को मिलते हैं। ठीक है, अगर टाइम चेंज करने का कुछ मैटर आएगा तो मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो फिर 5 to 6 तो हमें मिलना है ही। ओके, so bye bye, take care all of you.